बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन नत्लू अलैका मिन नबइ मूसा व फिरऔन बिल हक़्क़ि लिक़ौमिन युमिनून इन्न फिरऔन अला फिल अर्दि वजअल अहलहा शियअन यस्तضعफ ताइफतन मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु कान मिनल मुफ़्सिदीन। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। तासीन मीम, ये स्पष्ट किताब की आयतें हैं। हम मूसा और फिरऔन का कुछ हाल ठीक ठीक तुम्हें सुनाते हैं, ऐसे लोगों के लाभ के लिए जो ईमान लाएं। वास्तविकता ये है कि फिरऔन ने जमीन में सिर उठाया और उसके निवासियों को गिरोहों में बांट दिया। उनमें से एक गिरोह को वो अपमानित करता था, उसके लड़कों को कत्ल करता था और उसकी लड़कियों को जीता रहने देता था। वास्तव में वो बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों में से था। और हम ये इरादा रखते थे कि दया करें उन लोगों पर जो जमीन में अपमानित करके रखे गए थे और उन्हें पेशवा बना दें और उन्हीं को वारिस बनाएं और जमीन में उनको प्रभुत्व प्रदान करें और उनसे फिरऔन और हामान और उनकी सेनाओं को वही कुछ दिखलाएं जिसका उन्हें डर था। हमने मूसा की मां को इशारा किया कि इसको दूध पिला, फिर जब तुझे उसकी जान का खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दे और कुछ डर और चिंता न कर। हम उसे तेरे ही पास ले आएंगे और उसे पैगंबरों में शामिल करेंगे। आखिरकार फिरौन के घर वालों ने उसे दरिया से निकाल लिया ताकि वो उनका दुश्मन और उनके लिए दुख का कारण बने। निस्संदेह फिरौन और हामान और उनकी सेनाएं अपने उपायों में बड़े काय भ्रष्ट थे। फिरौन की बीवी ने उससे कहा, ये मेरे और तेरे लिए आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। आश्चर्य नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो या हम इसे बेटा ही बना लें। और वे परिणाम से बेखबर थे। उधर मूसा की मां का दिल उड़ा जा रहा था। वो उसका भेद खोल देती अगर हम उसकी ढारस न बंधा देते, ताकि वो हमारे वादे पर ईमान लाने वालों में से हो। उसने बच्चे की बहन से कहा, इसके पीछे पीछे जा। अतएव वो अलग से उसको इस तरह देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता न चला।
और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर रखी थीं। ये हालत देखकर उस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसके पालन पोषण का जिम्मा लें और खैर खाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को उसकी मां के पास पलटा लाए ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो शोकाकुल न हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मगर ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। वलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन वदखलल मदीनता अला हीन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फीहा रजुलैन यक़ततिलान हाज़ा मिन शीअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही फस्तगाथहु अल्लज़ी मिन शीअतिही अला अल्लज़ी मिन अदुव्विही फवकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलि श्शैतान इन्नहु अदुव्वुन मुदिल्लुन मुबीन। जब मूसा अपनी पूरी जवानी को पहुंच गया और उसका विकास पूरा हो गया तो हमने उसे निर्णय शक्ति और ज्ञान प्रदान किया। हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। एक दिन वो शहर में ऐसे समय दाखिल हुआ जबकि शहर वाले गफलत में थे। वहां उसने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं। एक उसकी अपनी कौम का था और दूसरा उसकी दुश्मन कौम से संबंध रखता था। उसकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम के व्यक्ति के विरुद्ध उसे सहायता के लिए पुकारा। मूसा ने उसको एक घूंसा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। ये हरकत हो जाते ही मूसा ने कहा, ये शैतान की कार्रवाई है, वो बड़ा दुश्मन और खुला पथभ्रष्ट करने वाला है। क़ाल रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। क़ाल रब्बि बिमा अनअमत अलय्य फ़लन अकून ज़हीरन लिलमुजरिमीन। फ़अस्बह फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़ब फ़इज़ा अल्लज़ी इस्तंसरहु बिलअम्सि यस्तस्रिख़ुहु क़ाल लहु मूसा इन्नक लगविय्युम मुबीन। फलम्मा अन अराद अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुन लहुमा قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين। फिर वो कहने लगा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म कर डाला, मुझे माफ कर दे। अतएव अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। वो माफ करने वाला अत्यंत दयावान है। मूसा ने प्रतिज्ञा की कि ऐ मेरे रब, ये उपकार जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद अब मैं कभी अपराधियों का सहायक न बनूंगा। दूसरे दिन वो सुबह सवेरे डरता और हर ओर से खतरा भांपता हुआ शहर में जा रहा था कि अचानक क्या देखता है कि वही व्यक्ति जिसने कल उसे मदद के लिए पुकारा था, आज फिर उसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहका हुआ आदमी है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे, तो वो पुकार उठा, ऐ मूसा, क्या आज तू मुझे उसी तरह कत्ल करने लगा है जिस तरह कल एक व्यक्ति को कत्ल कर चुका है? तू इस देश में बहुत ही निर्दय अत्याचारी बनकर रहना चाहता